नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, यानी टैलेंट का भंडार कह सकते हैं। हमारे साथ आज हैं एक ऐसी मॉडल जिनको आप मॉडल भी कह सकते हैं, अभिनेत्री भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी गायिका भी हैं, यानी कुल मिलाकर पूरा पैकेज है इनके पास। हमारे साथ खुद हैं महाश्वेता देव रॉय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज की तारीख में जिस तरह से कहा जाता है कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का बहुत सारा अवसर मिलता है, और ये बिल्कुल सच है। समय बदल रहा है, आप अपनी प्रतिभा को अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर प्रतिभा हो। तो वाकई अगर हम महाश्वेता की बात करें, जिनको प्यार से लोग श्वेता कहते हैं, बहुत ही अच्छी गायिका हैं। बातचीत भी करेंगे सबसे पहले, लेकिन बात गुनगुनाने से हो जाए या फिर सफ़र सुरीला हो जाए तो और मज़ा आएगा। क्या कहेंगे आप? ये ज़रूर ज़रूर। मैं एक्चुअली बंगाली हूँ, तो गुनगुनाना है तो बंगाली में दो शब्द, वो भी कविगुरु रविंद्रनाथ के टैगोर के लफ्ज़ में कहना चाहती हूँ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। इट मीन्स अगर कोई आपके आवाज़ में रिप्लाई ना दे तो आप खुद चलिए, आगे बढ़िए, दूसरे के सहारा बनिए और एक दिन आप ज़रूर विनर होंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो आप इस भावना को लेकर अगर जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, और आपकी सोच ही आपको आगे ले जा सकती है। महाश्वेता ने अलग अलग इलाकों में धूम मचाने की बहुत कोशिश की है। धूम अपनी रचनाओं द्वारा या फिर अपनी सोच द्वारा। कभी वो ब्लाइंड बच्चों के बीच पहुंच जाती हैं, उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करती हैं, तो कभी खुले आसमान के नीचे जो गरीब लोग खाना बनाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, उनके अंदर एक खुशी रहती है, उसका एहसास कराती हैं। ये सब जो करती हैं आप, ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब हम लोग रास्ते में चलते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं हम लेफ़्ट राइट में, लेकिन हम लोग इग्नोर करके अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मेरा मकसद यही था कि उन लोगों का मंजिल क्या है, उन लोगों का राज क्या है, जीने का क्या उन लोगों का मोटिवेशन है, वो सब जानना, एंड वो दूसरे लोगों को तक भी पहुंचाना। हम दूसरी चीज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम चैनल बना सकते हैं, अपने खुद का फ़ैन को उस पर फॉलोअर बना सकते हैं, और सबके अंदर एक सजागता एक्सप्रेस ये बढ़ा सकते हैं। तो इस पर आज मैं कर रही हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए 5,000 लोग भी जान रहे, 5 से और 50,000 लोग भी जान रहे। तो ये जितने भी लोग जान रहे हैं, लोगों को एक नॉलेज हो रहा है, तो यही मेरे मकसद है काम का, कि लोगों को ये सब चीज़ पता चले, बस। और आज जिस तरह से महिलाओं की स्थिति है, देश को हम विकास के रास्ते पर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी इस देश में महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की दुर्व्यवहार की घटनाएं आती हैं, हर किसी को दुख देता है, लेकिन कुछ इसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर शायद संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये जब इस तरह की घटनाएं सुनती हैं, तब क्या सोचती हैं आप? मैं एक ही चीज़ समझती हूँ, देखिए, गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकते, कुछ भी रूल्स निकल सकते, लेकिन हम लोगों को अपने अंदर ये सजागता जागृत करना है अपने अंदर, क्योंकि जो चेंजेस होता है ना, चेंजेस कम्स फ्रॉम आवर होम। तो हम खुद अगर देश साफ़ करेंगे तो देश साफ़ होगा। ऐसे खुद अपने लड़कियों को सुरक्षित रखेंगे, अपने अंदर वो सजागता विस्तार करेंगे, तो ये पॉसिबल होगा। तो इसीलिए मेरा मकसद ये है कि चारों तरफ लड़कियों को अपने पैर में स्टैंड फिट होने के लिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, उन लोगों को भी लड़कों के साथ कंधों पे कंध मिला के चल सके, उन लोगों को भी ये सब अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज़ हमसे हो सके तो मदद करना, तो ये सब करना, अवेयरनेस फैलाना, तो फिर पॉसिबल है ये सब चीज़। जब बात बंगाल की आती है तो बड़े बड़े मिष्ठान दिमाग में घूमने लगते हैं, रसगुल्ला, बहुत मिष्टी दही, बहुत कुछ है, मछली। श्वेता जी बंगाल की होते हुए गुजरात में रहती हैं, जाहिर तौर पर बहुत सारा बदलाव आया होगा। ये जो कोलकाता का खाना पीना है, गुजरात का खाना पीना है, तो कैसे मेंटेन करती हैं? पहले जब मैं गुजरात में आई थी तो मुझे बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि गुजरात में 90% लोग वेजिटेरियन है, और हम बंगाली लोग मच्छी और चावल हम लोगों का फेवरेट है, और रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी। तो
पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बट हाँ मैंने समझा गुजरात को। कहीं पे भी चले जाओ आप, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एक औरत एक ऐसी चीज़ होती है, एक लेडी एक ऐसी चीज़ होती है, हर जगह अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं अगर वो सोच ले। और 10 लड़कियों को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती है, उसके अंदर इतना पावर होता है। तो पहले पहले मुझे बहुत तकलीफ़ होता था, फिर मैं खुद को चेंज किया, अपने आप ठान लिया कि ये लोग अगर वेज खा सकते हो तो मैं भी वेज खा सकती हूँ। मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने वेज खाया, प्रैक्टिस किया, रात रात मुझे नींद नहीं आता था, फिर भी मैंने किया और यस मैं अब कर सकती हूँ, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ अभी। लेकिन अब आपके यहाँ जाके मुझे शायद मच्छी नहीं मिलेगी खाने को गुजरात में। नहीं, मैं पकाती हूँ ना, सबको खिलाती हूँ। सी दिस इज़ माई ओन चैलेंज, आई मीन चैलेंज कि येस आई कैन डू इट। बट येस अगर कोई बोलता है कि मैं नॉन वेज ईटर हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि यार कोई मिल गया, तो मैं इतना पकाऊंगी और इतना खिलाऊंगी भी। सो दैट इज। तो एक बार जाके मैं भी ट्राई मारूंगा, ढोकला लेके जाऊंगा इनके पास, बदले में खुशी करूँ कि मच्छी मिल जाए। ये जो आने वाले दिनों में आपकी, मैंने सुना कि आप प्रोड्यूस कर रही हैं एक फिल्म, उस बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। किस तरह की फिल्म होगी, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, जाहिर तौर पर हीरोइन तो आप ही होंगी। यस मैं लीड कैरेक्टर कर रही हूँ। बहुत सारे यहाँ पे मेल कैरेक्टर भी होंगे, बट किसी का माइनर कैरेक्टर नहीं होगा, मेजर कैरेक्टर होगा एक वुमन का। और वुमन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हम इस पे दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये कैरेक्टर होगा एक रिपोर्टर का, एक रिपोर्टर लड़की का, जो पेज 3 से हटाया के क्राइम में डाली जाती है, गांव गांव जाती है, दूसरे जगह भी जाती है, अनाथ आश्रम में भी जाती है, और सोर्स करते हैं कि बड़े से बूढ़ों से लेके बच्ची तक लड़कियों की क्या प्रॉब्लम होता है लाइफ में, और इन लोगों को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इन लोगों को कैसे स्टैंड फिट करना है। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व हम लोगों का मकसद नहीं है, किसी को पैसा दे के हम 2 दिन के लिए मदद कर सकते, अनटिल एंड अनलेस वो बंदा खुद के पैर में खड़ा होगा तब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मेरा मकसद ये है कि अगर हम ऐसा नारा नहीं देंगे कि हाँ तुम्हारे घर में शौचालय बना देंगे, ये नारा नहीं देंगे, ये नारा देंगे कि अगर तुम पढ़ो लिखो अपने पैर में खड़ा हो तो तुम्हारे घर के बाहर BMW भी खड़ा हो सकते। अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मेरे देश का 100 करोड़ जनता अगर पढ़े लिखे और अपने पैर में स्टैंड फुट करे ना, तो वो लोग भी एक एक BMW खड़ा कर सकते हैं। तो दिस इज़ माई मैसेज एंड दिस इज कम्स फ्रॉम ए वुमन एम्पावरमेंट कि येस वुमन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट दे नीड ए प्रॉपर सपोर्ट। अगर हम पढ़े लिखे लोग उन लोगों को थोड़ा सा मदद कर देना तो दुनिया बदल सकती है। इंडिया की लड़कियाँ, इतना तो मैं बता सकती हूँ। नारी हमेशा से मैं कहता हूँ कि शक्ति की प्रतीक होती है। जाहिर तौर पर आज बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश की है, चाहे वो आनंदीबेन पटेल हों, ममता बनर्जी हों। आपने दोनों को महसूस किया है। गुजरात के बारे में क्या सोचती हैं, बंगाल के बारे में कितना अंतर है दोनों में? देखिए गुजरात में बहुत ड्राई है वेदर के हिसाब से, और बंगाल बहुत वेट है वेदर के हिसाब से। लेकिन ये जो औरत होते हैं, औरत कहीं पे भी पैदा हो जाए, इंडिया की औरत, उनका मेंटलिटी, उनका परवरिश, सब चीज़ सेम होता है। हम लोगों का एक संस्कार होता है। इंडिया की औरत गुजरात और कलकत्ता में पैदा हुई औरत में डिफरेंस नहीं होता। इंडिया की औरत कहीं पे भी पैदा हो जाए वो एक संस्कारी लेडी है, और वो कहीं पे भी पैदा हो जाए वो सब जगह में प्रतीक होते हैं। बट उसको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मेरे यही मतलब मकसद है, हम बंगाल में कोलकाता में सिंगिंग करते, डांसिंग करते, ये सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, और ये सब हमारे बचपन से सिखाया जाता है। मतलब किसी को घर में फूड भी नहीं मिलेगा, इतने गरीब से गरीब भी हालत होगा, फिर भी उसके घर के बेटा और बेटी को सिंगिंग, डांसिंग एंड एजुकेशन तो रहेगा ही रहेगा, इतना उसका है। बट गुजरात के लोग थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड है, तो हम चाहते हैं कि इधर के जितने भी संस्कार है उधर जाए, उधर के जितने भी संस्कार है इधर आए। तो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन जो हम मतलब अब्रॉड की दुनिया से इंडिया में कर रहे हैं, वो हम खुद ही इंडिया में मोल्ड कर ले तो इंडिया रॉक करेगी। ये मेरे खुद का पर्सनल सबमिशन है सबसे। ब्रेन विद ब्यूटी, इसी को शायद कहते होंगे, तभी तो ये बड़ा अच्छा इसका मतलब होता है। बंगाल में भी आपके फैंस हैं, गुजरात में भी हैं। अपनी अपनी भाषा में अगर बंगला में भी बोलना चाहें, गुजराती में भी, तो गुजरात के लोगों को पहले क्या बोलना चाहेंगे गुजराती में आप? पहले मैं बोलना चाहती हूँ केम छो, मजामा छो, ऑलवेज मजामा रहो। और आप लोगों ने मुझे सहारा, मैं बंगाल से हूँ, गुजराती नहीं हूँ, फिर भी गुजरात में काम करती हूँ। गुजराती लोग मुझे प्यार करते हैं, और मैं गुजराती लोगों को, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को काम भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। सबके प्यार में, आशीर्वाद में हम चल रहे हैं, यही बरकरार रखिएगा और हम ज़रूर रॉक करेंगे एक दिन, और अब हम रॉक कर रहे हैं। ये
आशीर्वाद बस लोगों के पॉसिबिलिटीज़ लोगों के वजह से मिलता है, हम कुछ नहीं है। लोग है, जनता है, इसीलिए हम हैं। तो जनता का प्यार मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ होता है, वो बरकरार रखिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। और बंगाल के लोगों से बोलना चाहती हूँ बंगाली में, তোমরা আমাকে ভালোবাসো, তোমাদের সাপোর্ট চাই, আর তোমরা আমাকে শুধু আশীর্বাদ দাও। তোমাদের আশীর্বাদে তোমাদের বাঙালি মেয়ে পুরো দুনিয়াতে ছেয়ে যাবে, যেরকম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছেয়ে গেছিল সবার আগে, ঠিক সেরকম। तो बहुत सारी बातें की, वाकई हम फिर कभी इनसे भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से शुरुआत में इन्होंने गीत गाकर अपनी भावना का इजहार किया, तो हम चाहते हैं कि चलते चलते भी एक ऐसा गीत हो जाए जिसको सुनकर आप भी खो जाए। चलते चलते कुछ हिंदी में अगर गा सकें। यस, एक कैलाश खेर की गाना है, मुझे बहुत पसंद है, वो है टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा ज़मीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादली थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं बात करने के लिए। वाकई इन्होंने जो कहा कि जो भी हो कल फिर आएगा, तो कल बिल्कुल कहा जा सकता है कि कल हमारा है, आपका भी हो सकता है। अगर आप उस दिशा में सोचें तो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी दुनिया में भी खुशहाली रहे, और आने वाले दिनों में श्वेता की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएँ, इतनी सफलता आएँ कि इनको लोग महाश्वेता देव रॉय के नाम से जानें, क्योंकि इन्होंने मेहनत करने की जो शुरुआत है वो कर दी है। इनका जो रास्ता है बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आपका साथ मिलेगा। इस बातचीत में इतना ही, अगली कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। तब तक हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश मिस्त्री, उनके साथ मुझे अवनींद्र राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।